आपने पूरी तरह से अपने को शरणागत किया है, तभी तो अपनी हर बात सच्चाई से सामने रखी है। जो अपने आप को, गुरु को पूरी तरह से शरणागत के उसमें ले जाता है, उसके आगे शरणागत हो जाता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो वो अपनी हर बात सच्चाई से रख पाता है। हम भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो जो हमारे मन में होता है भगवान के आगे सच्चाई से रखते हैं ना। देखो, अपनी अच्छाई भी, अपनी बुराई भी, अपनी कोई कमी भी, अपना कोई पाप भी, पुण्य भी, जो भी है भगवान के सामने सच्चाई से रखते हैं। अच्छा हुआ तो भी, कुछ बुरा हो गया तो भी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि भगवान पहले से ही सबको जानते हैं, हर बात की उनको खबर है। मगर हम भी तो स्वीकार करते हैं ना, प्रभु मेरे से ये भूल हो गई, आगे से मेरे से भूल ना होने पाए, या मेरी इस भूल को क्षमा करो। तो भगवान के आगे हम सच्चाई से रखते हैं। या जो भी मन में बात है, दुख है, परेशानी है, आप उसको बताते हो। तभी किसी के आगे आप बता पाते हो जब आप उसको इतना अपना समझो और आप शरणागत हो जाओ। गुरु को भी जब आप अपना समझते हो और ये लगता है कि ये मेरी समस्या का समाधान करेगा, इसको बताने से मुझे इसका कुछ हल मिलेगा, तब हम बता पाते हैं। वरना संकोच में चुप रह जाते हैं लोग, बता ही नहीं पाते हैं। और जो पूरी तरह से शरणागत होगा वो पूरी बात बताएगा। जो पूरी तरह से भी शरणागत नहीं हुआ, थोड़ा सा संकोच है या स्वभाव है, तो वो पूरी बात बता नहीं पाता है। लेकिन आते आते, सत्संग में आते आते हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। जो हमारा संकोच का स्वभाव था, कम बोलने वाला स्वभाव था, या ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं क्या बताएं, कभी कभी आपको बताते समय उससे पहले ही आपका मन सुना देगा, अरे इतनी साधारण सी बात, क्या ज़रूरत है बताने की, ये बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बताते समय तो तुमको लग रहा है कि गुरु को बताने में ये बड़ी छोटी बात है, इसको ना बताओ। लेकिन वो बात छोटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खलबली मचा रही है, तुमको तकलीफ़ दे रही है। जिस बात से तुम्हें कोई परेशानी होती है तो वो बात छोटी कैसे होगी। मच्छर बहुत छोटा है, मच्छर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, शेर को मारना बड़ी बात होती है। लेकिन वो मच्छर तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है ना, मक्खी मच्छर तुमको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उनको मारना भी तो ज़रूरी होता है। भले उनको मारने से आप शिकारी नहीं कहला जाओगे, लेकिन फिर भी तुमको जो चीज़ तंग करती है उसका खात्मा होना तो ज़रूरी है। गुरु को बता देने से आपका उस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। जितनी आपने समस्याएं, जो बातें बताई होंगी, उससे आपको छुटकारा मिल गया होगा। जो अपने अंदर रख छोड़ी होगी वही आपको बार बार याद आके आपको तंग करेगी। आपका पास्ट, आपका अज्ञान, आपके कर्म आपको तंग करेंगे। खुद ही दूरी महसूस होगी, मैंने ना ये बात छुपा रखी है, मैंने ना ये बात अभी बता नहीं रखी है। तो शरणागत भाव से आके बैठो कि हम तुम्हारी शरण में हैं। जब ये भाव रहेगा तब आप सच्ची तरीके से बात बता पाओगे, और तभी आपका समाधान भी होगा, तभी आप पूरी तरह से प्रफुल्लित भी हो सकोगे। मन खुश भी तभी रह पाएगा और आप खुशी से सबके संग अच्छा व्यवहार कर भी पाओगे। सुई धागा होता है, सिलाई करते रहते हो, धागे में एक छोटी सी भी गांठ आ जाती है तो आपकी सुई फिर आगे नहीं बढ़ पाती, आगे सिलाई कढ़ाई हो नहीं पाती है, उस गांठ को निकालना पड़ता है ना। तो मन में कोई विचार ऐसा आ गया, वो आपकी उन्नति में बाधक बन जाएगा जब तक उस विचार को आप अपने अंदर से हटाओगे। हटा दो, परवाह क्यों करो। गुरु का तो आपके साथ बहुत प्यार है, और वो तो आपकी समस्या के समाधान के लिए ही बैठा, वो तो सबको ही अपना आप जान के देखता है। गुरु जी बोलते थे, अगर हमारी भी कोई बात तुम्हें बुरी लगी, हमारी भी किसी बात से तुमको उलझन हुई, कष्ट हुआ, या हमारी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आई, तो भी वो बात भी तुम हम ही से पूछो, क्योंकि उसका सही उत्तर तो हम ही दे पाएंगे ना। दूसरे से पूछोगे गुरु ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, तो दूसरा तो अपने बुद्धि से बताएगा। लेकिन आपको गुरु जी बोलते थे, हमारी बात भी हमसे ही बात करो, डरो नहीं, शरणागत भाव रखो, संकोच का स्वभाव छोड़ो और सच्चे होके बताओ। आप बोलोगे मैं गुरु को कहूँगा तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो शायद गुरु मेरे से नाता तोड़ देगा,
या मेरे को प्रेम नहीं करेगा, या सब जगह पे वो मेरी बात ये कहेगा, मेरी बदनामी कर देगा, या मुझे अब नज़रों से गिरा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गुरु को पता है कि अज्ञान तो है हर एक के पास, कभी भी हावी हो जाता है। अभी नारद जो थे भगवान के भक्त थे, आप लोग सब जानते हो, हर समय नारायण नारायण करते रहते थे। लेकिन कभी अंदर में सूक्ष्म अहंकार होता है, भगवान अपने भक्त का ज़रा सा भी अहंकार नहीं सहन करते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। श्रेष्ठता का अभिमान हो जाता है, मैं बड़ा भक्त हूँ, जब मैंने इतने विकार जीत लिए हैं, या मैं तो माया जीत चुका, अब माया मेरे पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो फिर इस अहंकार को, गुमान को भी भगवान दूर करते हैं। तो नारद बहुत भक्त था, हर समय नारायण नारायण वो बोलता ही था। उसके बावजूद भी भगवान ने नारद की ऐसी परीक्षा लेने के लिए ऐसा महल नगर ऐसे तैयार कर दिया, और वहाँ पे राजा भी है, राजकुमारी भी है, स्वयंवर भी हो रहा है। और नारद के मन में भी आ गया विचार, राजा ने तो कहा कि मेरी कन्या का जो है आप हाथ देखो, जन्म पत्री देखो, योग्य वर बताइए, ऋषि आप आए हैं। तो वो देखता है कि इसके भाग्य में बहुत अच्छा है पति भी, और इसका भाग्य इतना अच्छा है कि जो भी इससे विवाह करेगा वो भी बहुत उसकी उन्नति होगी, बहुत महान हो जाएगा। और जब लड़की को देखते हैं, जन्म पत्री देख के समझते हैं कि बड़े अच्छे ग्रह हैं इस लड़की के, हाथ देखने के लिए फिर लड़की को भी जब देखते हैं तो नारद के मन में आता है मेरी भी क्यों ना इससे शादी हो जाए, मेरे भी तो अभी तक विवाह नहीं हुआ, सबके पास विवाह हो गया, सबके पास अपनी अपनी पत्नी है, मेरे पास तो नहीं है। तब आपको सबको स्टोरी पता है, भगवान के पास जाके बड़ी अनुनय विनय करते हैं, बस ऐसा मेरा रूप सुंदर बना दो, इतनी रूपवान है वो, तो मुझे ही अपना वर चुन ले। तो भगवान ने तो उसको दे दिया बंदर का मुख, उन्होंने क्या जाना कि मुझे बहुत सुंदर बना दिया है। और वहाँ पे उस लड़की ने उनसे थोड़ी ना विवाह किया, बल्कि वो सोचे कि उचक के खड़ा हुए आगे वरमाला लेके आइए, मेरे गर्दन में डालेगी, वो देखते ही मुँह फेर के चली जाए। बाकी लोग भी उसको देख देख के चुप धीमे धीमे हंस रहे थे, मजाक बनाते हुए कि कैसी शक्ल का, कैसे आके बैठ गया है। भगवान स्वयं आ गए वहाँ पे, विष्णु भगवान जब स्वयं चले आए तो दूर से देख रहा है, अरे भगवान क्यों चले आ रहे हैं, ये यहाँ क्यों आ गए, स्वयंवर में तो मुझे डाले ना लड़की, ये क्यों आए यहाँ पे स्वयंवर में हिस्सा लेने। सोचो भगवान से ही उसको वैर और जलन हो रही है, क्यों चले आए। और जब उसने लड़की ने वरमाला डाल दी भगवान के गले में, तभी बहुत अंदर में दुख हुआ। मैंने कहा था मैं शादी करना चाहता हूँ, इन्होंने खुद कर ली, मेरी खुशी नहीं देख सकते, अपना खुद इन्होंने ले लिया जो भी लाभ था। और लोगों ने कहा अरे तुम्हारे गले में क्यों डालती वो लड़की जयमाला, अपनी सूरत देखो कैसी है। तब जाके देखी उन्होंने अपनी सूरत, वरना अपनी सूरत देखने ही नहीं गए थे। जब पानी में ऐसे झांक के अपना देखी तस्वीर, वो तो बड़ी बंदर जैसी थी। फिर तो आग बबूला हो गया नारद, भगवान विष्णु को ही कैसा कैसा खोटे खोटे शब्द देखो बोले हैं, और शाप दे दिया। उसके बावजूद भी भगवान ने क्या किया बताओ, भगवान ने तो उसको अपना भक्ति माना ना, प्रेम किया। अगर तुम्हारी तो बातें हमने बिल्कुल अपने सर माथे ले ली, तुम्हारे जो भी शाप है हम स्वीकार करते हैं। और फिर जब उसको होश आया, थोड़ा माया से ऊंचा उठा, थोड़ा अज्ञानता से ऊंचा उठा, बुद्धि थोड़ी ठिकाने लगी, फिर पछताया, बहुत माफ़ी मांगता है। भगवान ने कहा ये सब माया का प्रताप था, तुम तो उतने ही भक्त हो ना मेरे प्यार वाले, ये तुम्हारे पर माया हावी हो गई थी, तुम्हारे पर अज्ञान हावी हो गया था, इसके कारण से तुमने ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो भगवान तो दया की मूर्त होते हैं, गुरु का दिल भी ऐसे ही होता है।
कोई गुरु को भी मान लो बहुत बातें बोल दे, कह दे, तो वो जानते हैं कि ये अभी स्वभाव के अधीन है, इच्छाओं के अधीन है, स्वार्थ के अधीन है, अज्ञान के अधीन है, माया के अधीन है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। और जब इसको सही समझ आएगी तो ये नहीं बोलेगा। तो भक्त का तो भगवान हमेशा कल्याण चाहते हैं, गुरु भी शिष्य का हमेशा कल्याण चाहते हैं। वो उसको अज्ञानता के अंधेरे से दूर हटाना चाहते हैं। हमारे अंदर ज़रा भी अज्ञानता का अंधेरा रहने नहीं देना चाहते। इसलिए गुरु जी बोलते थे, हमारी भी कोई बात तुम्हें खराब लगे तो हमसे ही बात कर लेना, मन में नहीं रखना, वरना तुम्हारी उन्नति होने वाली नहीं है। तो यही बताया कि आपने पूरी तरह से अपने को शरणागत किया है, तभी अपनी हर बात सच्चाई से सामने रखी। सच बात है, जिसने अपनी डोरी परमात्मा के हाथों में सौंप दी है, उसको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोरी सौंप के तो देख, एक बार सौंप दो अपनी डोरी, जीवन की डोर। जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, हवाले करके बैठो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। फिर आप देखो, आपको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आप तो मौज से सवारी करोगे ना। चलाने वाला चला रहा है, आप मौज कर रहे हो। तो जीवन को चलाने वाला तो परमात्मा है, वो आपका जीवन चला रहा है, आपकी घर गृहस्थी भी वही चला रहा है, आपके सारे काम वही बना रहा है, वही चला रहा है। आप मौज करो, आप तो प्रभु के गीत गाओ बस, आप प्रभु की लीला को देख के खुश हो जाओ। प्रभु की बनाई सृष्टि को सैर करने के लिए आए हो, सैर करो, खुश रहो हमेशा। तो जो अपनी डोरी अपने भगवान के हाथ में सौंप देता है, उसे फिर कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक भी भार अपने सर पे नहीं लेना। आप बोलते भगवान कितने भार उठाएगा, कितनों के उठाएगा, थोड़ा मैं खुद अपने सर पे ले लेता हूँ। भगवान के हिस्से का थोड़ा काम मैं खुद कर लेता हूँ, वो करने की ज़रूरत नहीं है, सारे भार सौंप दो। आप बोलोगे ये छोटे छोटे काम तो मुझे ही करने हैं, मैं हूँ ही नहीं, मेरे अंदर भगवान ही बसे हैं, वो ही कर रहे हैं मेरे द्वारा। भले तुम्हारे द्वारा होते हुए दिखते हैं, लेकिन करने वाला भगवान है, भगवान ही कर रहा है और कोई भी उसको नहीं करता है। ये बात पक्की करके रखो। अब आपका भविष्य परमात्मा ने सुनहरे हाथों से लिखा है। जो भी आपका भविष्य है उसके लिए चिंता नहीं करो, आगे अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, भगवान के हाथ में है और उसने आगे और बहुत अच्छा तुम्हारा जीवन बना के रखा। जो बात अभी बोली ना, कोई भी दिन बुरा नहीं होता। हम सोचते हैं आज का दिन बड़ा ख़राब है, आज के दिन ऐसी ऐसी मेरे को घटना देखने को मिली, सुनने को मिली, या मेरा ये नुकसान हुआ, आज के दिन सवेरे सवेरे ही नुकसान हो गया, सारा दिन क्या होगा, आज का दिन तो बड़ा बुरा बीत रहा है। बोलो नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है। बेस्ट डे इज़ टुडे, आज का दिन ही बेस्ट है। कोई आपसे पूछे आपके जीवन का सबसे बेस्ट डे कौन सा है, तो आप जो आपको बहुत खुशी मिली होगी ना जिस दिन, वो बताओगे। जन्मदिन मेरा था बेस्ट डे मेरा, या फलानी जगह गए थे वो दिन बहुत अच्छा बीता, या गुरु से जब पहली मुलाकात हुई वो हमारा बेस्ट डे था। ऐसे बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातों को लोग याद रखते हैं और उन्हीं का वर्णन भी करते हैं। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, सुंदर सुहाने दिन थे, वो बड़े अच्छे दिन थे। कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, त्यौहार है, कुछ है, या आपकी मनोकामना जिस दिन पूरी हुई वो बहुत अच्छा दिन था, वो तो था ही अच्छा दिन, आपने बहुत खुशियाँ मनाई। लेकिन गुरु कहते हैं तुम ये सोचो हर दिन अच्छा है, कोई दिन बुरा नहीं है, ना कोई परिस्थिति बुरी, ना कोई व्यक्ति बुरा, ना कोई दिन बुरा। बुरा देखने का हमारा नज़रिया है, हमारी दृष्टि ही खराब है। दृष्टि को गुरु बदल देता है, अपनी दृष्टि खुद भी बदल लो, देखने का दृष्टिकोण चेंज कर दो तो आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। नुकसान भी हो रहा है तो बोलो अपने मन को कि इससे भी अधिक नुकसान हो सकता था, शूली से कांटा हो गया, भगवान ने बड़े नुकसान से बचा लिया, या जितना नुकसान हुआ फिर कुछ बचा तो है, अपने साथ तो इतना भी नहीं लाए थे, बचा तो है हमारे पास कुछ। तो आप हर दिन को अच्छा दिन ही करके देखोगे,
कोई भी दिन बुरा नहीं है। और आगे के लिए तो चिंता करो ही नहीं। जो बीत जाता है उसकी चिंता थोड़ी होती है, आगे की होती है चिंता हमेशा। पास्ट की तो चिंता नहीं थी, पास्ट का तो पश्चाताप होता है। पास्ट में आपको जो भी कुछ आपको मिला उससे आपको दुख है। बीते हुए सुख को भी याद करके आज दुख है, क्योंकि अरे तब हम बड़े सुखी थे, आज नहीं है। वो सुख अब क्यों नहीं है मेरे पास, वो सुख अब क्यों चला गया। तो बीते हुए आप सुख के पल याद करोगे, वो भी आपको आज दुखी करेंगे। बीते हुए दुख के पल याद करोगे, वो भी आज आपको दुखी करेंगे। या आपने कुछ ऐसा किया होगा तो आपको पश्चाताप होगा। चिंता थोड़ी होती है पुराने दिनों की जो बीत गए, आने वाले दिनों की चिंता होती है। तो चिंता मुक्त होने के लिए आप अपना जीवन भगवान को सौंपो, मेरी चिंता हरि करो। और भविष्य की चिंता करते हो अपनी या अपने वालों की, बोलो भगवान ने बहुत सुंदर मेरा भविष्य आगे बनाया है। आज तक अच्छा नहीं हुआ था तो कल ज़रूर अच्छा होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमेशा भगवान पे भरोसा रख के बैठो। आपका भविष्य परमात्मा ने सुनहरे हाथों से लिखा है। बोलते थे गुरुजी कि बिल्कुल गोल्डन फ्यूचर है तुम्हारा, अब वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा भाग्य भगवान ने सोने की कलम से लिखा है। सोने की कलम, सोने की स्याही, उससे लिखा है। इतना सुनहरा तुम्हारा भविष्य है। अगर आप ज्ञान में होके चलते हो, ज्ञानवान बनते हो, तो आपका भविष्य सुनहरा है कि नहीं। अज्ञानी व्यक्ति के लिए अंधेरा हो सकता है, तुम्हारे लिए तो रोशनी रोशनी है। तो तुम ज्ञानवान हो तो तुम्हारा भविष्य बिल्कुल सुनहरा है, सुंदर है, अच्छा है। फिर हार जीत, पास फेल, दुख सुख तो प्रारब्ध के अनुसार ही। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में अगर हार मिलती है या जीत मिलती है, मान मिलता है कि अपमान मिलता है, दुख मिलता है कि सुख मिलता है, गरीबी मिलती है कि अमीरी मिलती है, जो भी कुछ आपको मिलता है वो प्रारब्ध की बात है। वो तो शरीर का भोग है। मन ने और तन ने मिलके कर्म किए तो मन और तन दोनों ही उनका अच्छा बुरा फल दुख सुख के रूप में भोगते हैं। तुम तो दृष्टा साक्षी हो, तुम तो उससे अलग हो, तुम देखने वाले बन के रहो। तुम्हारा भविष्य तो है ही बहुत अच्छा, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा है। हर दिन बोलो आज का दिन ना सबसे अच्छा है, बेस्ट डे है आज। अगला दिन आएगा फिर वो तो वर्तमान में आएगा ना, फिर बोलो बेस्ट डे इज टुडे। कोई भी दिन खराब नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में कभी भी नहीं है। और जो भी दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मरण, जो भी कुछ आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब कर्मों के फल हैं। कर्मों का फल भाग्य बन जाता है और वो हमारे सामने आता है प्रारब्ध के रूप में। तो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। आज तुम्हारे हाथ में है, कुछ तो तुम कर चुके, लेकिन जो आगे तुम्हारे हाथ में है वो तो अच्छा करोगे। तो फल में अधिकार नहीं है, ये बात याद रखो। कर्म तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। आपका सब हमारा है और आप भी हमारे हो। गुरु तो इतनी बात बोल देता है कि तुम तो हमारे हो और तुम्हारा जो कुछ है वो भी हमारा है। तो तुम्हें किस बात की चिंता। तुम अपने वालों की तो चिंता करते हो, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो तुम भी भगवान के हो और जो कुछ है तुम्हारा वो भी सब भगवान का है। तो अब सब भगवान के हाथ में है। गुरु के सौंप के उसके भी हाथ में है सब। ये सोच के आप शांत होके बैठो कि आपका सब हमारा है और आप भी हमारे हैं। फिर चिंता किस बात की है। हर एक को उसके अंदर का मोह परेशान करता है। कोई अगर परेशान होता है तो हर एक को जो परेशान करता है, दुखी करता है, उसके अंदर का मोह है वो उसको परेशान करता है। मोह से तो छूटना है, मोह तो एक विकार है। तो अपने अंदर के मोह को समाप्त करो। आया है जग में तू ही एक अकेला, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। ये बात पक्की कर लो। दुनिया में मैं ही एक अकेला आया हूँ। मैं एक हूँ तो दूसरा है नहीं, तो किससे मोह करें। मैं ही हूँ हर जगह पे। और अगर
मैं किसी का हूँ तो कोई मेरा है, लेकिन ना मैं किसी का ना कोई मेरा। आप निश्चिंत रहोगे। मैं तो फलाने का हूँ, वो मेरा नहीं बनता। मैं उसकी सेवा करता हूँ, वो मेरी नहीं करता। मैंने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चे हमको नहीं पूछते। यही सब बातें तो दुखी करती है हर एक को। तो तुम अकेले ही संसार में आए हो, अकेले ही संसार से जाओगे। न मैं किसी का, ना कोई मेरा। बस अपनी बची हुई आयु भी इस कार्य में लगा दीजिए। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तुम्हारी जो बची हुई आयु है, अब ये तो पता नहीं ना किसकी कितनी बची है। कौन जान सकता है कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या मेरी आगे आयु कितने दिन की बाकी है, कितने साल की बाकी है, कोई भी नहीं जानता। कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक श्वास आई, दूसरी आए ना आए। एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस जो लेते हो, उसमें कितनी देर लगती है, उतना भी भरोसा नहीं है। एक श्वास आई, बाहर निकली, वापस आए नहीं, दूसरी अंदर जाए नहीं। तो जो इस दम का अगर करता है अभिमान, तो वो तो व्यर्थ है ना। क्यों हम चिंता करते हैं और क्यों हम एतबार करते हैं कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे। एक पल का मनुष्य का भरोसा नहीं है। तो जो हमारी बची हुई आयु है, उसको आप भगवान के कार्य में लगा दो। मतलब आज से दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरे के लिए नहीं जीऊँ, माया के लिए मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। अच्छाई के रास्ते पे सबको चलना है। अपनी बची हुई आयु इस ज्ञान के कार्य में लगा दो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सबको सच्चा जीवन तभी मिलता है जब उसके पास ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के तो मनुष्य मृत समान है, मुर्दे के समान है। मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान। अगर आप भगवान के कार्य में लगोगे तो उसका फल तो भगवान अच्छा आपको देंगे ना। कोई किसी घर में जाके काम करके आता है, मजदूरी करके आता है, तो वो भी उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख देता है। आप टैक्सी में, रिक्शे में, किसी में बैठ के जाते हो तो कभी एडवांस पेमेंट मान लो आप नहीं करते हो, तो ट्रेन में तो आपको टिकट पहले से ख़रीदना पड़ता है, हवाई जहाज़ का टिकट पहले से ख़रीदना पड़ता है। कभी कभी कोई टैक्सी वगैरह भी आपको प्रीपेड पहले से ही देनी पड़ती है, कुछ ऐसे होता है। लेकिन वैसे आप देखो तो आप बैठ जाते हो, तय कर लिया उससे, फिर वहाँ उतर के उसको पैसे दे देते, रखते थोड़ी हो। कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है, तो ये थोड़ी कह देते हो कि क्या सबूत हम तुमको दें। ऐसा कोई भी नहीं करता। सारे दिन के लिए दिहाड़ी के लिए मजदूर घर में बुलाते हो तो उसको पहले थोड़ी पैसे देते हो। सारा दिन आपका घर में 6-8 घंटा काम करता है, चलते समय आप उसको दे देते हो। उसको भी विश्वास है ये मुझे देंगे, और आप भी ईमानदार हो, आपको देनी ही होती है। तो मनुष्य भी किसी की मजदूरी रख नहीं सकता, ज़रूर देगा। तो क्या भगवान रख लेगा? अगर तुम सेवा में लगे हो तो भगवान भी तो तुमको उसका अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा फल देंगे। सब काम अपने आप होता है। परमात्मा अपने भक्तों को हाथों हाथ उठा लेता है। तुम बस हर हाल में भलाई देखते चलो। कभी नहीं बोलो ये बुरा हुआ, तुम हर हाल में, हर बात में भलाई देखते चलो, और समय आने पर सब ठीक हो जाता है। आज जो चीज़ बहुत बिगड़ी हुई दिखाई देती है, बहुत अस्त व्यस्त दिखाई देती है, वो कल बहुत अच्छी बनेगी। कल बहुत सुंदर बिल्डिंग बनेगी, आज टूट गई। पुरानी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ दिया, सब तरफ मलबा इधर उधर बिखरा पड़ा है। अरे ये क्या हुआ, हमारा तो जो मलबा इतना रह गया, हम तो कहाँ रहेंगे। लेकिन वो टूटा है तो भगवान उसको नया बनाने के लिए तोड़ रहा है। आप पुराना घर बना के फिर नया बनाते हो ना, तो पहले से अधिक सुंदर बनता है। तो तुम्हारा जीवन भी अगर तुमको कभी लगता है सब बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया, अब उससे और बेहतर होगा। इसीलिए थोड़े समय के लिए ये ऐसा बिगड़ा हुआ दिखता है। आप मार्केट से कोई थान कपड़ा कुछ खरीद के लाते हो, बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन, बहुत अच्छा है, टेलर को दे देते हो, तो टेलर तो पहले कटिंग करता है ना, काटता है। अब कटिंग करे इसके टुकड़े अलग अलग पड़े हैं। जब तक सिला नहीं आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया।
लेकिन टुकड़े टुकड़े हुआ है वो तुम्हारी सही फिटिंग, तुमको उसको पहन सको, तुम उसको यूज़ कर सको इसलिए हुआ है, उसको इस्तेमाल कर सको इसलिए हुआ है। केवल थान तो नहीं लपेट लेते आप, जो भी आपको ड्रेस बनवानी है तो कटिंग होती हुई दिखती है, मगर जब स्टिचिंग हो जाती है तब वो बहुत सुंदर दिखती है। तो कभी कभी सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखता है, मगर उसके बाद फिर सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। ये विश्वास रखो कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम करो भला, हम भलो न जानो। भगवान तुम तो भला करते हो, लेकिन हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, समझ नहीं, हम अभी अज्ञानी हैं, इसलिए हम उसमें भलाई देख नहीं पा रहे। ज्ञान होगा तो आप देख पाओगे, लेकिन जब तक नहीं देख पा रहे हो तो विश्वास तो करो। गुरु की बात पे विश्वास करो, शास्त्रों की बात पे विश्वास करो, ग्रंथों की बात पे विश्वास करो कि सब अच्छा ही है और आगे अच्छा ही होगा। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती है, इसीलिए उसे चिता समान कहा गया है। हर हालत परमात्मा की तरफ से आती है, इसीलिए तुम्हें सुखदाई लगनी चाहिए। कोई बोले अरे हम इसको अच्छा कैसे कह दें, हम इसको सुखदाई कैसे कह दें, ये तो बड़ी दुखद परिस्थिति आई है सामने। मगर ये सोचो, जो भी परिस्थिति, समस्या जो भी तुम्हारे सामने आई है वो किसके इशारे से आई? वो भगवान के द्वारा ही तो लाई गई। चूँकि भगवान के द्वारा वो परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, इसलिए उसको मैं सुखदाई मानूंगा, क्योंकि भगवान मेरा प्रिय है, मैं भगवान का प्रिय हूँ। भगवान मेरा बुरा कभी करेंगे नहीं। एक माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते, तो जब हम उस भगवान की संतान हैं तो भगवान हमारा बुरा कैसे करेंगे? भगवान के द्वारा जो परिस्थिति आपके सामने आई है उसको हमेशा सुखदाई करके रखें। ज्ञान आपके पास होगा, विवेक खुला होगा, तो हर परिस्थिति आपको पता है भगवान के द्वारा ही आई। किसी के द्वारा भी कुछ आपको मिलता है अच्छा बुरा, तो उसके घट में भगवान बैठ के ही आपके लिए करवाता है, तो इसलिए आप उसको सुखदाई मानोगे। तो जो हर हालत परमात्मा की तरफ से आती है, इसीलिए तुम्हें सुखदाई लगनी चाहिए। ईश्वर इच्छा पर चलना सीखें, जो तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। हर एक को ईश्वर की इच्छा पर चलना आना चाहिए। हम अपनी इच्छा से चलते हैं, मेरा तो ये ख्याल था, मेरी तो ये मर्जी थी, मैं तो ये चाहता था। तुमने तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन जो भगवान चाहते हैं तो पूरा तो वही होता है। तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं हुई, भगवान की मर्जी पूरी हुई, उसमें भी तो खुश रहो, उसमें भी तो आप प्रसाद बांट सको, उसमें भी तो आप जश्न मना सको कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी थी। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के ज्ञानी एक कर देता है और वो उसमें रज़ा में राज़ी रहता है। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, बहुत अच्छा है वो मेरे लिए। निराकार का ड्रामा तो पहले से ही फिक्स है, हम सब तो केवल दृष्टा होकर देखने वाले हैं। सब भगवान ने पहले से ही हर एक का ड्रामा बना के रखा है, पहले से ही फिक्स है। किसी के करने से आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान की मर्जी थी, भगवान की मर्जी से ही हुआ है। हमें केवल उसको देखना है। पिक्चर बन गई थी पहले, रिलीज़ आज हुई है, सिनेमा हॉल में आज लगी, हम आज बैठ के देख रहे हैं। अब उसमें कोई चेंज थोड़ी कर सकते हैं, वो तो पहले से बन गई थी। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर, क्योंकि विवेक खुला नहीं है, अभी अज्ञान है, इसीलिए मन धीरज में नहीं आता। आपका विवेक खुल जाता है तो आप धीरज में आ जाते हो कि सब ड्रामा पहले से ही फिक्स है और हम तो केवल उसको दृष्टा होकर देखने वाले हैं। शायद परमात्मा उसको कुछ और महान बनाकर महान कार्य करवाना चाहता है, इसीलिए कभी भी उसके इंसाफ से निराश नहीं हो जाओ। कभी किसी के जीवन में बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत कष्ट आते हैं, वो जो चाहता है उसको मिलता नहीं है, तो भगवान के इंसाफ में उसको शक होने लगता है। शायद भगवान ना इंसाफ नहीं करते, बेइंसाफ़ी करते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सबकी अच्छी मदद करता हूँ, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता, फिर भी मेरे काम नहीं बनते, मेरे पास दुख है, मुसीबतें हैं। भगवान पता नहीं मेरे को
क्यों भूल के बैठे हैं, ऐसा हर एक का मन उस समय बोलने लगता है। मगर ये सोचो कि अगर तुमको सांसारिक कोई सुख भगवान नहीं दे रहा है तो शायद भगवान तुमसे कोई और महान कार्य कराना चाहता है। तुमको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई तुम्हारा काम धंधा व्यापार नहीं चलता, इसका मतलब भगवान तुमसे कुछ और कराना चाहते हैं। माया का कार्य ना करा के भगवान तुमसे अपना कार्य कराना चाहते हैं, ज्ञान का कार्य कराना चाहते हैं। आप ईश्वर की नौकरी करो, संसार की नौकरी नहीं मिलती तो आप भगवान की नौकरी करो। तो भगवान तुमसे कोई महान कार्य कराना चाहता है, तो हम ये सोच लें कि शायद परमात्मा उसको कुछ और महान बनाकर महान कार्य करवाना चाहता है, इसीलिए उसको दुख तकलीफें दे। आप दूसरे को देख के बोलोगे उसको क्यों कष्ट इतना मिल रहा है, अपने लिए मिल रहा तो अपने लिए सोचोगे। लेकिन हमेशा ही सोचो कि अगर मेरी मर्ज़ी पूरी नहीं होती है तो भगवान हमसे कुछ और कार्य लेना चाहता है, जो कि इस इच्छा से जो मैं चाहता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, कई गुना ज़्यादा वो महान है। इसलिए कभी भी हमें उसके इंसाफ से निराश नहीं होना चाहिए। ये इंसाफ का मंदिर है। वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखते चलो। पिक्चर की एंड बहुत ही अच्छी है। ये देखो, जो पिक्चर की एंड है वो बहुत अच्छी है। अंत तो तुमने नहीं देखा है ना अभी अपना, ये विश्वास रखो। जो तुम्हारा ड्रामा बना हुआ है बीच में उतार चढ़ाव है, मगर अंत ज़रूर सुखद होगा। जो भगवान में विश्वास रखेगा उसका हर पल सुखद है, उसका अंत भी सुखद है। आप सदा ही अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहो। ना मालूम जीवन की कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, तो जीवन मुक्त होकर हम मुक्ति का आनंद लें, उसको हासिल कर ही लें। ब्रह्माकार वृत्ति में रहो हर समय, अपने को ब्रह्म भाव में रखो। देह के भाव में रखते हैं, अपने को नाम रूप जानते हैं, अपने को फिर जीव भाव में लाके जगत को सत्य मान के फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। उलझो नहीं, मैं ये देह हूँ ही नहीं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस बात को पक्का करके बैठो। इसी वृत्ति में रहोगे तो मुक्ति है। अगर आप इस वृत्ति से हटे, देह भाव में आए, और वही अगर आपका अंतिम क्षण हुआ तो क्या होगा? अंत वेले की वासना भी तो आपको जन्म मरण के चक्कर में लाएगी। रामानंद संत थे, गुरु थे, कबीर के, मगर अंत वेले में उनके मन में आया बेर खा लेते, तो बेर में कीड़ा बनना पड़ा। फिर जब वो बोल के गए थे कि मैं जो हूँ मुक्त हो जाऊँगा, तो घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को। कोई घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई नहीं दी उनका शरीर शांत होने पे। शिष्य परेशान, क्या हमारे गुरु मुक्त नहीं हुए? तो कबीर बहुत पहुंचा हुआ जैसे संत आप समान था, तो कबीर ने ध्यान लगा के देखा कि जो रामानंद संत थे गुरु उसके, वो तो बेर में कीड़ा बन गए। बड़ा अफसोस लगा। समझ में आया कि हाँ, अंत में बेर खाने की इच्छा थी, मन वहाँ जा रहा था, इसीलिए बेर में कीड़ा बन के बेर खा रहा। फिर उसने निकाल के उस कीड़े को ही मार दिया, खा तो चुका था ना बेर। तब घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दी। तो ये स्टोरी क्यों बताई जाती है? ताकि हम सावधान रहें। कब कौन सा ख्याल आपको परेशान कर रहा है, कौन से ख्याल में आप हो, उसी समय आपका अंत हो जाए तो क्या है? जड़ भरत को अंत में हिरण का ही ख्याल आया, कहाँ होगा, कैसा होगा, खो गया, तो उसको हिरण बनना पड़ा। ये सब बातें क्यों लिखी हैं और क्यों सुनाई जाती हैं? ताकि आप सावधान रहो। अगले ने जो किया नहीं किया, लेकिन तुमको सावधान रहना है कि मन कहीं ना जाए। भगवान के अतिरिक्त मन हमारा कहीं ना जाए। हर एक पल खुद को सावधान रखना है, तब आप जीवन मुक्ति का भी आनंद ले सकते हो, और जब देह छूटेगी तो भी देह मुक्त भी हो सकते हो। दोबारा देह आपको मिलेगी नहीं फिर। तो हम क्या पता कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए, तो जीवन मुक्ति तो हासिल कर ही लेना, जीवन मुक्ति को तो हासिल कर ही लें। जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त है।
जो जीते जी अपने को मुक्त महसूस करता है, आनंद में रहता है, तो वो फिर दोबारा देह में नहीं आता, आवागमन के चक्कर में नहीं आता, विदेह मुक्त हो जाता है, मतलब देह से भी मुक्त हो जाता है। उसको दोबारा दूसरा ये पिंड धारण करना नहीं पड़ता, शरीर रूपी पिंड उसको फिर धारण नहीं करना पड़ता। आप सभी योगी हैं, बस अब अंदर बाहर से शांत हो जाइए। सब संत हो, ऋषि मुनि योगी हो, अंदर बाहर से शांत हो जाए। बाहर से भी अपना व्यवहार, भाषा, अपना एक्शन सब शीतलता वाला हो, शांत वाला हो, और मन में भी कोई उथल पुथल ना हो, मन में भी शांति हो। जो संत होता है वो शांत होता है, वो परमार्थ के कार्य में लगा रहता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। आप सभी संत हो, सब ऋषि मुनि हो, पिछले जन्म में भी तपस्याएं करके आए थे, परमात्मा को पाने का प्रयास किया था, वो इस जन्म में पूरा हो रहा है, तो इस जन्म में पूरा कर लो उसको। मुक्त होके बैठो और अपने आप को शांत रख के बैठो। किसी भी कारण से आपकी शांति भंग ना हो, कोई कारण आए सामने, अंदर से मैं शांत रहूं, यही पुरुषार्थ करो। स्थिर हो जाना ही परम और अंतिम पुरुषार्थ होता है। परमात्मा को पाना पुरुषार्थ है, मगर अपने को बी स्टिल कर लेना, अपने को स्थिर कर लेना और ये जान लेना कि मैं ही वो सत्य स्वरूप हूँ, तभी तो स्थिर होंगे। तो अपने को बिल्कुल स्थिर कर लेना ही परम और अंतिम पुरुषार्थ है। हलचल में नहीं लाओ, अपने को भीतर बाहर से शांत करके रखो। अपने को शांत रखने में कोई भी दिक्कत परेशानी